बच्चों देखो टाइम हो गया है, 10:30 बज गया है ना रात के। लेकिन मेरे सामने अभी भी प्रॉब्लम, मतलब मुझे लगातार फेस हो रही है, डीजे बज रहा है साइड में और मुझे वीडियो शूट करनी थी। देखो बेटा, चुनौतियां है ना हमें जिंदगी में ना आगे बढ़ाना सिखाती है। अगर चुनौतियां नहीं आएंगी ना, चुनौतियों के बिना हम अधूरे हैं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट हो ना पाए, अगर मैं कल डाल पाऊँ तो उससे पहले मैं बच्चों के साथ 2-4 मिनट आज बात करती हूँ। देखो बेटा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। मैं एक बार, मतलब मैं यही कह सकती हूँ, मैं एवरेज लड़की थी। तो एवरेज लड़की थी तो इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। स्कूल में आप लोग भी जाते हो तो हमारे टाइम में भी ऐसे ही होता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। ये रहता था कि आप वीकर सेक्शन में बैठे हो। तो मुझे ना वो वीकर सेक्शन चुभने लग गया। मुझे ये फील होता था कि मैं इस सेक्शन में क्यों हूँ। और मेरी एक मजबूरी थी, जब मैं पढ़ाई कर नहीं पाती थी। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद मेरा मन नहीं लगता था, मेरे लिए आसान नहीं था पढ़ाई करना। पर उसके बाद मैंने खुद को समझाया कि नहीं, वीकर सेक्शन में मैं खुद को नहीं देख पा रही थी। मेरे बार बार मतलब जलन होती थी कि मैं वीकर सेक्शन में क्यों। तो बेटा, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, और अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने खुद को ये महसूस कराया कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ूंगी तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ। और पापा तो आ नहीं सकते, और पापा को भी प्राउड फील कराना है कि मैं कुछ एक दिन बहुत बड़ा करूँ। तो मैंने 11th से ही, देखो आप लोग तो 12th में हो, तब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, 11th से मैंने स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू 5 घंटे की पढ़ाई करी। तो 11th में मेरा इतना अच्छा, मतलब मैं ये अभी परसेंटेज रिवील नहीं करूँगी, बट बहुत अच्छी परसेंट थी। और सारे वो जो बच्चे जो 10th में टॉपर हुआ करते थे, जिनकी सबकी 90+ परसेंट थी, उनके टच में और उनके बराबर में मैं आ गई, ठीक है। और प्रिंसिपल सर ने भी, सबने बहुत तारीफ करी कि आप बहुत अच्छे हो, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो अभी। तो सर ने कहा कि बेटा अब आप लोअर सेक्शन में क्यों बैठे हो, अब इस सेक्शन में आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं सर, जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया जब मैं इंटेलिजेंट नहीं थी, वो भी नहीं थे, ठीक है, तो अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने वो सेक्शन नहीं छोड़ा सिर्फ इसलिए कि असली दोस्त वही है जो आपकी कमजोरी के साथ भी प्यार से आपके साथ रह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैंने वो दोस्त नहीं बनाए उस टाइम बिल्कुल भी कि भाई मैं अब हायर सेक्शन में चल जाऊँ। उसी में भाई वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी में वो पढ़ा रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को पढ़ाने आते होंगे, सबको इक्वल टीचर पढ़ाते हैं। आपको खुद को फील करना पड़ेगा कि आपको खुद को कहाँ स्टैंड करना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगी बेटा, आप लोग थोड़ा सा हो सकता है अभी मुझसे इतना बोला भी नहीं जा रहा है इस बारे में, क्योंकि पुरानी चीज़ें थोड़ा रिलेट हो रही हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी बेटा, पढ़ाई करो, आज नहीं तो कल सिर्फ आपकी पढ़ाई काम आएगी। ज़िंदगी में पढ़ाई करोगे आप बहुत कुछ अचीव करोगे, ठीक है। फिर मैंने 12th में लगातार पढ़ाई करी, तो वही मेरी बहुत अच्छी स्कोरिंग रही, ठीक है, बहुत अच्छा मैंने मार्क्स अचीव करा। उसके बाद भी ज़िंदगी में मैंने लगातार चैलेंज लिए। जैसे कई बार चीज़ बहुत आराम से अचीव हो जाती है। अभी मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा पैकेज है, कोई इतनी मैं कम सैलरी में नहीं पढ़ाती, लेकिन फिर भी देखो मेरे भूख है। जब मैं भूख से अभी, मतलब मेरे अंदर एक लालसा है कमाने की, तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं बेटा। आप लोग भी सोचो कि अर्निंग अर्निंग है ना तो बेटा आपकी वैल्यू है। बाकी सब चीज़ फेक है, फेक मोटिवेशन है। बिना अर्निंग के एक टाइम के बाद कोई इज्जत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही अर्निंग नहीं है तो फिर आप सबको लूटपाट करने लग जाओ, किसी को कुछ भी कहने लग जाओ, नहीं बेटा। अर्निंग का एक तरीका होता है। हम टीचर हैं, हम भी तो अर्न करने हैं, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अचीव करोगे। लेकिन अगर आपको सही ज्ञान नहीं है, ज़िंदगी में सही दिशा नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है, सही गुरु नहीं है, तो बेटा आप भटक जाओगे। तो उस भटकने से आज ही बचे। वो कैसे बचेंगे भाई, जब हमें एक सही डायरेक्शन मिलेगी, सही गुरु मिलेगा, सही गुरु की हमें पहचान होनी चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ कर ली ना बेटा, उस गुरु की इज्जत और सही डायरेक्शन को एक्सेप्ट, तो आपको कोई भी, मतलब ज़िंदगी में आपको कोई भी हिलाने वाले नहीं है। ज़िंदगी में चैलेंज बार बार में आएंगे, जॉब में भी आएंगे, अभी स्टडीज़ में भी आ रहे हैं और लाइफ में भी आएंगे। सबको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास सिर्फ पढ़ाई का टाइम है, हमारे पास पढ़ाई का नहीं है, बट मैं अभी भी पढ़ती हूँ, मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। पूरे दिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, शाम को तुम्हें पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, और खुद भी पढ़ती हूँ। जब ये सारे चैलेंजेस मेरी एज में मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो बेटा अभी तो आप सिर्फ पूरी तरह से फ्री हो पढ़ाई के लिए। तो अपने साधन धोखा मत करो, अपना कर्म करो। अगर आप अपना कर्म करोगे तो डेफिनेटली आप लोग एक ना एक दिन बहुत कुछ अचीव करोगे, और तुम्हें फील होगा
कि हमने इतना कुछ अपने बलबूते अचीव किया है। भले ही डल हो, डल कुछ नहीं होता है, मन का वहम होता है। प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ कि क्या आप रियल में डल थे? नहीं थे बेटा। प्रैक्टिस नहीं करते और उसका बहाना बना लेते कि हमारा ना इतना ही, हम बिलो एवरेज हैं, हम सिर्फ एवरेज हैं। प्रैक्टिस करके बताओ। अगर फिर भी आपको लग रहा है ना, तब मैं एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ थोड़ा सा हो सकता है इस बच्चे की माइंडसेट अभी उतना नहीं है ना। तो आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आप कहीं प्रैक्टिस में तो कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर प्रैक्टिस में कमी छोड़ रहे हो तो बेटा अपने आप को बार बार बहाना मत दो कि आप लोग एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आप ही टॉपर हो, ठीक है। और पूरी उम्मीद करूंगी कि आपको भी जिंदगी में मेरी इस चीज़ से कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत कामयाब बनोगे। ओके बेटा।